नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी जिस तरह से नए नए तथ्य लेकर आ रही है वो आम आदमी पार्टी के अगुवा के लिए भी समस्या का सबब बनता जा रहा है और मनीष सिसोदिया का संकट तो बढ़ता ही जा रहा है। 5 अप्रैल को जो ईडी की हिरासत है उसे लेकर सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई, पूरी नहीं हुई। वहां ईडी ने जो खुलासा किया उसके बाद बात आगे बढ़ गई। अब सवाल यह है कि आखिर में ऐसा क्या वहां ईडी ने कह दिया और ईडी ने आखिर वो कौन सी कड़ी बता दी जिसके बाद कोर्ट को लगा कि नहीं, अब कुछ दिन की इनको और मोहलत देते हैं और फिर जो है इनकी जो ये याचिका है मनीष सिसोदिया की उस पर सुनवाई करते हैं। दरअसल वो जानना बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जो अहम कड़ी की बात ईडी कोर्ट में बता रही है वो न सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए बल्कि इस दारू घोटाले से जुड़े हुए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उन तमाम लोगों के लिए संकट का सबब बनने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं जिसकी चर्चा ईडी कर रही थी। सवाल यह है ईडी ने क्या कहा। तो दरअसल ईडी ने जो कहा उस पर आने से पहले मनीष सिसोदिया ने, या आप कहें कि उनकी ओर से कोर्ट में जो पक्ष रखा गया, पहले उस पर बात करते हैं। और उससे जानना इसलिए जरूरी है कि 2-3 बातें वहां ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि बहुत सटीक तो नहीं कही जा सकती हैं मनीष सिसोदिया के पक्ष से अगर देखा जाए तो। हुआ क्या, तो 2 बजे के आसपास मुझे लग रहा है कि तमाम चीजें शुरू होती हैं। वहां ये जो तर्क देते हैं कि साहब देखिए 500 जगहों पर इन्होंने छापेमारी की और हमारे क्लाइंट के यहाँ भी गए, कुछ मिला नहीं। मतलब मनीष सिसोदिया के यहाँ भी कुछ मिला नहीं, 1 पैसे नहीं मिले। ये लोग नाहक जो है पीएमएलए का केस बनाए हुए हैं, ऐसा कोई केस बनता ही नहीं है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि अब ये कैसे कह रहे हैं कि विजय नायर इनके बिहाफ पे काम करता था। अब ये पहला झटका। अब हो सकता है ये सुनने के बाद विजय नायर भी कुछ बोल दें। मतलब साफ इनकार कि उनका वकील कह रहा है कि आखिर में किस आधार पर ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने यह भी कहा कि देखिए ये जो पॉलिसी है ना, न्यू एक्साइज पॉलिसी, इसमें बड़ा फायदा हुआ रेवेन्यू का। और ये मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं, उनका वकील बोल रहा है कि साहब बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। इसको ध्यान रखिएगा चूंकि इसी के बरक्स एक खबर है जिस खबर पर हम लोग बात करेंगे। और वो दरअसल खबर क्या, वो एक तरह से मनीष सिसोदिया का बयान है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बात 6 अगस्त 2022 की है। उस रोज इन्होंने जो कहा था उसे गौर करिएगा, वो जो कह रहे हैं। और फिर इन्होंने 5 अप्रैल को जो कोर्ट में अपनी जमानत को सुनवाई के दरमियान बोला, उसमें क्या बोल रहे हैं कि साहब न्यू एक्साइज पॉलिसी तो बड़ा फायदा हुआ, ऐतिहासिक राजस्व को जो है लाभ पहुंचा और ये पिछले 10 सालों में बहुत भारी था। अब जब इतना राजस्व को लाभ पहुंचा तो पहला सवाल ये उठता है कि इसे वापस क्यों किया गया, वापस क्यों लिया न्यू एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली सरकार ने। और यहीं पर दूसरा सवाल जो है वो उस खबर से उठता है जिसमें मनीष सिसोदिया ने बाकायदे कहा था कि दरअसल इसमें रेवेन्यू लॉस हुआ। और रेवेन्यू लॉस क्यों हुआ? रेवेन्यू लॉस इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने फिर उसमें एलजी को शामिल कर लिया था। देखिए मैं सुनाता हूं। सिसोदिया हैज आल्सो रिटर्न टू सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल डिटेलिंग। ये लेटर तब का है जब मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा था और सीबीआई ने छानबीन शुरू की थी। उस दरमियान इन्होंने सीबीआई को पत्र लिखा था और उस पत्र में इन्होंने लिखा था कि लॉसेस ऑफ द थाउजेंड ऑफ द करोड़ ऑफ इट्स गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इनका आरोप था कि साहब एलजी ने इधर उधर कर दिया, जो फॉर्मर एलजी थे। बाद में बैजल साहब ने खूब खरी खरी सुनाई भी। और फिर अगर आपको ध्यान हो तो ईडी ने भी कोर्ट में ये कहा था, एजेंसियों ने, सीबीआई ने भी, कि साहब ये जो है ईडी ने जो एलजी ने जो सुझाव दिया था उस सुझाव को माना ही नहीं गया। ये उस समय कहा गया था, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं कि भाई साहब जीरा हो रही है, जीरा में कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक राजस्व का नुकसान हुआ। और यहां कह रहे हैं कि न साहब ये जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का नुकसान हो गया। अब आप देखिए, द गवर्नमेंट लॉस्ट
revenue worth thousands of the crores because the then LG changed his decision। ठीक है, अब सब कुछ उस समय आपको ध्यान होगा एलजी पर ये ढकेल रहे थे। मोटी बात यह है कि तब ये कह रहे थे कि राजस्व को बड़ा भारी नुकसान हुआ, अभी कह रहे हैं कि राजस्व को बड़ा भारी जो है बहुत फायदा हुआ। और इसके बाद जब शुरुआत हुई, आप ये कहें कि ईडी ने जब अपना पक्ष रखना शुरू किया, तो साहब ईडी ने तो एक ही झटके में जो है धराशायी कर दिया। ईडी ने कहा कि पहली चीज तो यह कि अगर यही पैमाना माना जाए कि 1 रुपया नहीं मिला इसलिए कुछ बनता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो बड़े बड़े जो है मनी लॉन्ड्रर जो हैं, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, उन पर तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उनके यहाँ तो कुछ मिलता नहीं। वो तो जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं उसमें उनके पास तो रुपए पैसे रहते नहीं हैं। तो ये तो कम से कम तर्क नहीं हो सकता। एक और बात जो वहां उठाई गई और जिसे एक तरह से आप कहें कि ईडी ने रखा, असल में वही सबसे ज्यादा सनसनीखेज है। ईडी ने यह कहा कि दरअसल ये कह रहे हैं कि कोई घपला घोटाला नहीं हुआ, कोई पीएमएलए वगैरह केस नहीं बनता है, लेकिन ये चीज तो है ना, तमाम लोग से जो पूछताछ उसमें कहा गया कि 5 से 12% जो कमीशन हुआ ये दरअसल एक तरीके से किकबैक के लिए हुआ था, मतलब घूस मिलेगा, इस तरह की तमाम चीजें कहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जिसे आपने दिल थाम कर बैठे हुए हैं कि क्या था ऐसा, कोर्ट में ईडी ने कहा कि हमें कुछ नए सबूत मिले हैं मनीष सिसोदिया से, ये जो पूरा घोटाला है इससे जुड़े हुए, और वो जो ट्रेस हैं वो हवाला के हैं। ये बड़ी सनसनीखेज बात है। देखिए, अब ये जो हवाला वाला मसला है ना, हवाला के निशान मिले हैं, इसलिए इनकी कस्टडी ईडी चाहती है और वो चाहती है कि इनसे एक तरीके से जो है और पूछताछ की जाए। दरअसल ये जो हवाला वाला मसला उठ गया ना, ये बात ना मनीष सिसोदिया के पक्ष में जाएगी ऐसा लगता है, और ना और लोगों के खिलाफ और लोगों के पक्ष में जाएगी। देखिए, ये बड़ी चीज है। देखिए, ईडी ने जो कहा कि इनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं जिसमें शराब घोटाले में इनकी मिली भगत का पता चला है, तो अब उस एंगल से जो है वो तमाम चीजें होनी है। अभी आप देखिए कि समस्या बहुत जटिल होती जा रही है मनीष सिसोदिया की। अब ये दोनों ने इनको भेज दिया जुडिशल कस्टडी में जाइए, और अभी जो 12 को जो कुछ होगा उसके बाद 12 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश एस.के. नागपाल ने आवेदन पर बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है। अदालत ने पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। ईडी ने उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में भी सिसोदिया 17 अप्रैल तक जेल में है। तो अब देखिए 12 को क्या होता है। लेकिन ये जो हवाला वाली बात हो रही है, जो नए सबूत मिले हैं, वो असल में अब संकट का सबब बन सकते हैं। कितना, ये मुझे लगता है जब 12 को फिर सुनवाई होगी और वहां ईडी तमाम चीजें रखेगी, तब बहुत कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी।